हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टॉपिक का। सो लास्ट वीडियो में हमने 3 टाइप्स किए थे क्वेश्चन के फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। सो इस वीडियो में हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। सो अब हम नेक्स्ट टाइप जो लेने जा रहे हैं, दिस इज़ टाइप नंबर 4। इस टाइप में जो मैं क्वेश्चंस कवर करूँगा बेटा, दे विल बी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 12. So let us do question number 8. In question number 8 we are given with 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. अब देखिए इसमें हमारे को डायरेक्ट 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। So 1 minus cos x as we all know is 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. Yes. So अगर हम 2 कैंसिल कर देते हैं, सो वी विल गेट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं आती है, तो आज ही हमने हिंट पढ़ा था, जब भी tan स्क्वायर थीटा आता है तो हम उसे सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ओके, एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट डायरेक्टली। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा बेटा tan x बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय हाफ। डिवाइडेड बाय हाफ किस लिए है? क्योंकि x का कोफिशिएंट, जब भी x में लीनियर एक्सप्रेशन आता है तो हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं बेटा, और 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस c। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपने देखा डायरेक्टली मैंने 11th की आइडेंटिटीज़ यूज़ करी और फिर मैंने इसमें इंटीग्रेशन कर दी यूजिंग द ट्रिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 8 से थोड़ा सा बेटर है। सो cos x अपॉन 1 प्लस cos x, यू हैव cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसमें एक हम बड़ी अच्छी सी ट्रिक यूज़ करेंगे बेटा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ट्रिक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर दैट इज़ cos x, मैं चाहता हूँ कि वो डिनोमिनेटर के जैसा बन जाए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस cos x। तो मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ? क्योंकि अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेटली डिवाइड करूँगा तो फर्स्ट इंटीग्रल में सिर्फ 1 बचेगा, कैंसिल हो गया बेटा, एंड सेकेंड इंटीग्रल विल बी 1 अपॉन 1 प्लस cos x। और 1 प्लस cos x की आइडेंटिटी हम जानते हैं, हमने 11th में करी थी। सो फर्स्ट इंटीग्रल रिमेन्स एज इट इज़, और सेकंड इंटीग्रल में 1 प्लस cos x को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, सो 1 का इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसमें हाफ बाहर आ गया, एंड दिस बिकम सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2। एंड नाउ वी कैन ईजिली इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम। 1 का इंटीग्रल x हो गया और माइनस हाफ सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2, एंड अगेन हम डिवाइड बाय हाफ करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट है बेटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपके पास ऊपर है साइन स्क्वायर x और नीचे है 1 प्लस cos x। ओके, अब इसमें हम किस तरह सोचेंगे, प्लीज़ लिसन केयरफुली। क्योंकि नीचे 1 प्लस cos x है, तो इसको देखते हुए मेरे को ये दिमाग में ट्रिक आई कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। यस, हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर। एंड नाउ हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। सो फैक्टराइज करने के बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल कर देंगे 1 प्लस cos x, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस cos x ओनली। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रल x हो गया और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। सो अगेन आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने एक डिफरेंट ट्रिक लगाई। हमने साइन स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, बिकॉज हम जानते थे कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखने के बाद अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो थे ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे, बट थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक्स लगी तीनों में। सो ये हमने किया टाइप नंबर 4। नाउ नेक्स्ट टाइप पे आते हैं बेटा, दिस इज़ टाइप नंबर 5। नाउ 5th टाइप में हम जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं बेटा, वो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 14 में आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ऊपर न्यूमरेटर में है cos x माइनस साइन x और नीचे है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस
साइन 2x। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्सटीट्यूशन। सो हम न्यूमरेटर को सेम रख रहे हैं, cos x माइनस साइन x, ठीक है, और नीचे जो 1 है बेटा हम उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कॉस x। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है हमारा, न्यूमरेटर वो डेरिवेटिव है साइन x प्लस कॉस x का। सो न्यूमरेटर को देखकर ही मैंने आइडेंटिफाई करा था कि क्यों ना हम डिनोमिनेटर को साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बना दें। एंड नाउ इसमें हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करने जा रहे हैं बेटा। तो हम साइन x प्लस कॉस x को t पुट करेंगे, और साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव जैसे हम सब जानते हैं इट इज़ कॉस x माइनस साइन x dx। तो जो न्यूमरेटर है वो आपका डेरिवेटिव बन चुका है। सो नाउ योर इंटीग्रल बिकम्स आफ्टर सब्सटीट्यूशन dt अपॉन टी स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, सो टी स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे t रेज टू पावर माइनस 2, एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। सो दिस बिकम्स माइनस 1 अपॉन टी, और t की जगह पे हम t की वैल्यू साइन x प्लस कॉस x डाल देंगे। सो फाइनल आंसर इज माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को देखकर मुझे याद आया, न्यूमरेटर कॉस माइनस साइन है, तो कॉस माइनस साइन किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? साइन प्लस कॉस का। तो हमने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने की कोशिश करी इन टर्म्स ऑफ साइन प्लस कॉस। ओके, नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन 20 में हमें न्यूमरेटर में दिया हुआ है cos 2x, और नीचे आपको दिया हुआ है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं, सुनिएगा ज़रा प्लीज़ ध्यान से। मेथड नंबर 1 कि हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ध्यान से देखिए, हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास नीचे cos प्लस साइन का होल स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे और वो नीचे के एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में वी हैव cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यस, अब cos x प्लस साइन x हमने कैंसिल कर दिया बेटा, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। सो अब आप इजीली देख सकते हैं, डिनोमिनेटर को अगर आप t पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में है स्ट्रेट अवे dt। सो दिस बिकम्स log ऑफ mod t प्लस सी। सो फाइनली वी हैव द आंसर log ऑफ mod cos x प्लस साइन x प्लस सी। सो ये हमारा मेथड नंबर 1 था, दोबारा से देख लीजिए। मेथड 1 में हमने न्यूमरेटर में जो cos 2x है उसका फॉर्मूला यूज़ किया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और उसे फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को सेम रखेंगे बेटा, cos 2x ही रखेंगे, और हम डिनोमिनेटर, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, हम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे बेटा, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब आप नोटिस करेंगे आपके पास न्यूमरेटर में cos 2x है, और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन 2x बन गया। यस, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, एंड 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। अब आप इजीली देख सकते हैं कि अगर आप डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन 2x को t पुट करते हैं बेटा, तो इसका डेरिवेटिव दैट इज 2 टाइम्स cos 2x dx विल बिकम dt। यस, सो सब्सटीट्यूशन के बाद आपका इंटीग्रल बन जाएगा डिनोमिनेटर में t और न्यूमरेटर में dt डिवाइड बाई 2। सो हाफ बाहर आ गया, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod t, और अब हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा इसमें।
सो हाफ लॉग मॉड 1 प्लस साइन 2x। सो आप नोटिस करेंगे दोनों मेथड्स में जो फाइनल आंसर है वो हमारा मैच नहीं हो रहा है, बट ये दोनों मेथड्स ही करेक्ट माने जाएंगे, दोनों मेथड्स ही बेटा करेक्ट माने जाएंगे। ओके, नाउ हम टाइप 6 पे आते हैं बेटा, टाइप 6। नाउ टाइप 6 में जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ बेटा वो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 23। 17, 18 एंड 23। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अलग टाइप की ट्रिक हम यूज़ करेंगे। 17th क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको 17th क्वेश्चन गिवन है बेटा। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेटली डिवाइड कर देंगे बेटा। साइन क्यूब को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सेपरेटली, और कॉस क्यूब को भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सेपरेटली। सेपरेटली डिवाइड करने से आपको नज़र आ रहा होगा बेटा कि फर्स्ट इंटीग्रल में 2 साइन कट गए, आपके पास बचा ऊपर एक साइन और नीचे कॉस स्क्वायर, यस। और सेकंड इंटीग्रल में आपके पास ऊपर एक कॉस बचा और नीचे साइन स्क्वायर। एंड नाउ वी कैन राइट साइन अपॉन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज tan x इंटू सीकेंट एक्स, एंड कॉस अपॉन साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज cot x इंटू कोसीकेंट एक्स। और इन दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है बेटा। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स है और सेकंड का इंटीग्रेशन है माइनस कोसीकेंट एक्स। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें हमने क्या ट्रिक लगाई 17th क्वेश्चन में बेटा, हमने सेपरेटली डिवाइड कर दिया, और सेपरेटली डिवाइड करने के बाद हमने साइन स्क्वायर को कैंसिल किया फर्स्ट टर्म में और कॉस स्क्वायर को कैंसिल किया हमने सेकेंड टर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं बेटा इसी के जैसा, वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ 18th क्वेश्चन में आप देखेंगे आपके पास न्यूमरेटर में है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ध्यान से देखिए प्लीज़। क्वेश्चन को देखकर हमें ना सोचना होता है कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ करें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं हमने 10th और 11th में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ करी हैं, तो वी हैव टू थिंक कि कौन सा फॉर्मूला मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए प्लीज़ सुनिए, कॉस डबल एंगल का एक फॉर्मूला होता है, कॉस डबल एंगल का, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सेकेंड टर्म जो है 2 साइन स्क्वायर प्लस में वो कैंसिल हो जाएगी बेटा। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज़ सीकेंट स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान हो गया। मैं दोबारा बोलता हूँ, इसमें बस आपको ध्यान से ये सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ की जाए सो दैट क्वेश्चन आसान हो जाए। और अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम समझाते हैं tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 23rd क्वेश्चन विद द सिमिलर ट्रिक। इस ट्रिक को मैंने नाम दिया है सेपरेटली डिवाइड। ओके, सो नाउ यू हैव साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखा आपने, इसमें भी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इंटीग्रल कि अगर हम इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे बेटा तो फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर कट जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, और सेकेंड में कॉस स्क्वायर कट जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर। देखा, वेरी सिंपल। और अब इंटीग्रेशन हमें करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स का और माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का, और इन दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है बेटा, और कोसीकेंट स्क्वायर का माइनस cot x होता है, तो इसलिए ये प्लस cot x हो जाएगा बेटा, प्लस cot x हो जाएगा। फाइन। सो ये तीनों क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमने सेपरेटली डिवाइड किया। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं आपको, 23rd क्वेश्चन हमने सेपरेटली डिवाइड किया, 18th क्वेश्चन में हमने कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करा, एंड देन क्वेश्चन 17 में हमने सेपरेटली डिवाइड किया। तो ये था हमारा टाइप 6। तो इस वीडियो में हमने 3 टाइप्स कवर किए बेटा, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6। हर टाइप में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अब आपको ये ट्रिक्स याद नहीं करनी है, आपको ऑन दी स्पॉट सोचना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इज़ अ वास्ट कॉन्सेप्ट। आपको ऑन दी स्पॉट सोचना होगा कि आप कैसे प्रोसीड करें ताकि
आप या तो लेटर ऑन सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकें, या कुछ कैंसिलेशन हो जाए, या हम सेपरेटली डिवाइड कर दें। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होंगी ऑन दी स्पॉट। तो अभी हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। लेटर ऑन मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट नंबर 2। जैसे असाइनमेंट नंबर 1 आपको दिया गया था, दैट वाज सब्सटीट्यूशन, असाइनमेंट बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। इसी तरह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का भी मैं 100 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट और दूंगा, बिकॉज इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए जो आपको क्वेश्चंस मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ टाइप्स के अगेंस्ट, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें प्लीज़। तो इस वीडियो में हमने 3 टाइप्स कवर किए, जिसमें आपको क्वेश्चंस करने होंगे। टाइप 6 में 17, 18 और 23, देन टाइप 5 में 14 एंड 20, और टाइप 4 में 8, 9 और 12। ओके फाइन। सो एक वीडियो मैं और पोस्ट करूंगा इसके बाद बेटा, दैट विल बी पार्ट 3। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो